नमस्कार नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल CGA 9th एंड 10th में। तो बच्चों, आज हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। नया चैप्टर क्या है? नया चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअल में अब ये नया नहीं रहा कि उसके लाइव क्लासेस भी आप सबने सागर सर के देख लिए होंगे। प्रॉपर चैप्टर कंप्लीट किया गया लाइव के दौरान। मैंने भी कुछ टॉपिक के रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा था इस चैप्टर में। जैसे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया। एक लाइव क्लास मैंने भी इस चैप्टर का ले रखा है जो रिसेंट में कुछ दिन पहले ही लाइव हुआ था। तो हमने इस चैप्टर के कुछ 5, 7, 8 वीडियो आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बट हम अब क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को हम कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में चैप्टर नंबर 2 के पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हम देने जा रहे हैं। बाकी हमने सेपरेट वीडियोज भी बना रखे हैं इन चैप्टरों के, तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 इसका डिटेल सॉल्यूशन। अगर एक वीडियो में हम कवर कर पाए तो हम जरूर कवर कर लेंगे, अगर एक में नहीं हुआ तो हम 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे। क्वेश्चन तो वैसे लिमिटेड है, मैं क्वेश्चन ज़्यादा लिखूंगा भी नहीं, क्वेश्चन की रीडिंग लगाऊंगा बुक से। आप साथ में बुक लेकर बैठेंगे। क्या होता क्या है कि हम क्वेश्चन लिखें फिर इसको रिकॉर्ड करें तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो छोटे क्वेश्चन, जैसे सपोज करिए कि ये क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है तो ये छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आप बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, है ना, और स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, है ना। बट हाँ, कुछ दिनों में हम स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। तब तक आपको नॉर्मली हम इसी माध्यम से जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसे हम बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करें। तो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन समझा जरूर दूंगा। तो किताब लेकर बैठेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। बाकी मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उसको समझाने के बाद उसको करके दिखाऊंगा, तो आप साथ के साथ उसको नोट डाउन कर सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो प्रारंभ करें, चलिए तो स्टार्ट करें, मेरे साथ बने रहें वीडियो में। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली बात, अगर आपने पुरानी वीडियोज हमारे देख रखे होंगे तो ये बात आपको क्लियर पता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को पूछ रहा है तो अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं पता तो मैं कैसे सवाल का जवाब दे पाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अपने को क्या चेक करना है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन को चेक करके देखना है, मतलब कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, और देखना है कि क्या ये इस फॉर्मेट में आता है। अगर ये इस फॉर्मेट में आ गया तो मैं कहूँगा यस, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करता है। और नहीं आएगा तो हम कहेंगे नहीं बनता है। हम यही कहना, चेक करके दिखाओ, कि चेक करके देखो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। तो हमें चेक तो करना है। अब इसमें टोटल मिला के अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास टोटल मिला के 8 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन। कितने हैं? 8 पार्ट्स हैं। अब मैं इस सारे पार्ट्स तो आपको नहीं करवाऊंगा, सारे पार्ट्स करवाने में तो इसी में एक वीडियो कंप्लीट लग जाएगा। बट हाँ, जरूर है इसमें मैं आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, इससे आप आइडिया लेकर बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और जिन क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती, सपोज करिए मैंने 4 क्वेश्चन करवाए पर आपको 5वें में ही प्रॉब्लम आ गया, तो आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं उसको अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। बाकी कोई इशू आएगा नहीं, अगर आपको समझ में आएगा तो आप आगे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 8 पार्ट है टोटल प्रैक्टिस करने को। तो मैं इसमें से 4 पार्ट, कोई भी 4 रैंडम 4 पार्ट आपको मैं सिलेक्ट करके करवा दे रहा हूँ। चलिए देखिएगा। तो अब यहाँ पे अभी तो समझ आ नहीं रहा कि ये भी क्वाड्रेटिक है या नहीं, अभी तो समझ नहीं आ रहा। अभी हम सॉल्यूशन करेंगे और फिर देखेंगे क्या ये इस फॉर्मेट से मैच करता है क्या। तो देखिए बच्चों, जैसे लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर, मतलब a+b का होल स्क्वायर। ये तो आप, मुझे उम्मीद है आप 10वीं में आए तो आपको पता ही होगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b², क्लियर, इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सभी टर्म्स को एक तरफ ले आइए, तो x² प्लस में 2x प्लस में 1, और ये दोनों टर्म जो राइट हैंड में था इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 6 इक्वल टू में क्या बचेगा 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2x पॉजिटिव, ये 2x नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो आपके पास लेफ्ट क्या बच गया x² और 1 प्लस 6 कितना हो गया 7। अब मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जवाब आएगा मेरा यस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बच्चों हमें बस ये मैक्सिमम पावर 2 देखना होता है।
ये हम टर्म ये गिनने नहीं बैठती, ये है तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म यही। और अगर मुझे ए एक्स स्क्वायर भी दिख जाए ना तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिख जाए तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दिख जाए तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे ए एक्स स्क्वायर ओनली दिख जाए तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। पर अगर मुझे बी एक्स और सी दिखे, मुझे सिर्फ इतना दिखे, ये टर्म दिखे ही ना, तो बेटा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन है। क्या बन जाएगा वो? लीनियर इक्वेशन। तो ये तो बहुत बेसिक बात है जो हम 9th क्लास के स्तर पे 8th क्लास के स्तर पे आप चीजें ये सब सीख के आ चुके हो। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए बस मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए किसी भी इक्वेशन में। अगर मैक्सिमम पावर 2 है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो बेटा वो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने चेक किया था फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक, यस है ना, यस ये यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज क्वाड्रेटिक, हमने लिख दिया यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। कोई दिक्कत है तो नहीं है ना दिक्कत? चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा मेरी बात। हम एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं इसमें से। सपोज करिए कि मैं इसका अगला क्वेश्चन ही ले लूं, क्वेश्चन नंबर 2 की ही बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहीं पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस का 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का x। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चेक करके मुझे बताना ही दूसरा पार्ट है इसका। तो मुझे पूछ रहा है फिर से कोई कि चेक करो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। चलिए चेक करिए, बहुत आसानी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है जी, और ये -2 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना है? -6, और -2 को आगे करो मल्टीप्लाई -x से तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब देखिए सभी टर्म को एक तरफ ले आइए तो ये आपका ऐसा दिखेगा प्लस 6x माइनस का 2x। तो क्या रिजल्ट दिख रहा है? इक्वल टू में क्या बचेगा? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का, अच्छा ये 6 के साथ x को लगा दिया मैंने, प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्या मैच कर रहा है? हाँ जी ये तो मैच कर रहा है, स्टैंडर्ड से भी मैच कर रहा है हमारा। तो ये भी क्या क्वाड्रेटिक है? यस यस, ये भी क्या है? यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आप रैंडम चेक कर सकते हैं, कोई और क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। सपोज करिए इसमें जैसे 7वें नंबर पे क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, हम 7th नंबर पे आ जाते हैं सीधे। मैं ऊपर का ये बोर्ड साफ कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर हम कहाँ चल रहे हैं बच्चों? 7 पे चले सीधे। बीच में मैंने 2 क्वेश्चन पहला दूसरा करवा के 7th करवा दिया। आप पैटर्न समझ जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर बाकी क्वेश्चन भी आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में 7th क्या कह रहा है हमें? x प्लस 2, किसी को भी प्रॉब्लम हो किसी भी तो मुझे आप पूछ सकते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ क्या आइडेंटिटी लगाने वाले? a प्लस बी का क्या लगाएंगे? होल क्यूब लगाएंगे, है ना, और वहां डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब तो आता होगा लगाने, है ना, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं। ये तो 9th क्लास में आपने सीख ही लिया होगा। यहाँ जगह कम पड़ जाएगा तो मैं इधर का पहले ही साफ कर दे रहा हूँ हिस्सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा तो इसको भी साफ ही कर देते हैं। चलो अब साफ हो गया बोर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्लियर है। चलिए इसको भी साफ कर दीजिए। चलिए अब साफ हो गया बोर्ड, अब देखते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये होता है फॉर्मूला बेटा, ठीक है। हम अभी ओपन करेंगे, आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इसको इससे। तो क्या आ जाएगा? 2x क्यूब, और ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? माइनस का 2x। चलिए अब यहाँ ओपन कर देते हैं इसको। x का क्यूब, तो x का क्यूब हो जाएगा 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस का 2x। चलिए सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। तो x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 8 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x, हियर इज 0। अब आप ध्यान देंगे तो x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करो तो माइनस का x क्यूब बचेगा। हाँ जी बचेगा, नहीं बचेगा? हाँ जी बचेगा। x क्यूब माइनस 2x क्यूब, x क्यूब बचेगा आपका 6x स्क्वायर, और ये आपका है आपका क्या है? कितना 6x स्क्वायर तो बेचारा अकेला ही है, और तो कोई है नहीं लाइक टर्म। 12x और 2x कितना हो गया? 14x, और ये 8।
अब आप ध्यान से देखो, इसमें आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है या 3 दिख रहा है? आपको ध्यान से देखोगे ना तो मैक्सिमम पावर आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। भैया मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो क्वाड्रेटिक नहीं, क्या बन जाता है, क्यूबिक बन जाता है। क्या बन जाता है, क्यूबिक बन जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप इसको कह लो, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन। तो मैक्सिमम पावर 3 है तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, नो, दिस इज नॉट a quadratic equation. No, this is not a quadratic equation. बस ध्यान रखना मैक्सिमम पावर 2 ही रहना चाहिए, तभी हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके सारे पार्ट्स कर लोगे। मैंने 3 पार्ट आपको करवा दिए, मुझे नहीं लगता किसी और में आपको प्रॉब्लम होगी, मैंने करवा दिया। 7 में इसलिए करवा दिया ना, पावर 3 था, कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए। और इसके बाद 8वें में भी पावर 3 है, आप ट्राई करिए, खुद हो जाएगा आपका, ठीक है, मुझे उम्मीद है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं 8वां करवा ही देता हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज फटाफट। हाँ जी, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी देखिएगा, है ना, ये तो बहुत आसान हो गया ना। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, और ये हो गया x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है जी। चलिए फटाफट कर दें। तो आपको इधर तो कुछ करना नहीं, ये आपका लेफ्ट हैंड में तो कुछ नहीं करना, राइट हैंड में फॉर्मूला लगा दीजिए पहले, फिर हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, राइट हैंड में 0 छोड़ देंगे, चेक करेंगे क्वाड्रेटिक बना या नहीं बना, ठीक है। जल्दी करते हैं, देखिए ध्यान से। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब लगा दो, क्या हो जाएगा, a का क्यूब, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, यह लिख दो पूरा, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, ये रहा आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर एज इट इज लिख दिया हमने, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दिया 12x, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8। सारे टर्म्स को एक तरफ कर देते फटाफट में, ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, इधर कर दीजिए माइनस एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये सारे टर्म जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, तो सबके साइन बदल गए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब आप देखिए ध्यान से कि कौन कौन से टर्म कट रहे हैं बेटा। यहाँ देखिए एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब आप उसमें कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब आप देखिए ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 6x स्क्वायर, बताइए 6 में से 4 जाएगा तो क्या पॉजिटिव का 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का x और ये माइनस का 12 कितना आ जाएगा, माइनस का 13x, और ये प्लस का 8। अब बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना दे रखा है, मतलब कितना कैलकुलेट हुआ, मैक्सिमम पावर 2 आया, तो ये क्वाड्रेटिक है, लिखेंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, समझ आया आप सभी को। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में हो सकता है, यहाँ पे क्यूब के टर्म में हो सकता है, और कोई टर्म होगा नहीं, स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, माइनस होगा या प्लस के फॉर्मेट में होगा, और सिंपल ऐसे कैलकुलेशन होगा। और बस आपको दिमाग में क्या रखना है, क्वाड्रेटिक होगा तो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो। टर्म से इसको कोई लेना देना नहीं है, टर्म 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी टर्म क्यों ना हो, पर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। चलिए तो हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते, जहां लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या कहना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ ये भी नहीं कह रहा है कि सॉल्व करके बताओ, यहाँ ये कह रहा है कि सिर्फ तुम इक्वेशन बना दो। भैया क्या कह रहा है, सिर्फ तुम इक्वेशन बना दो। इस चैप्टर में नहीं कह रहा है, इससे पहले एक्सरसाइज में कि आप उस इक्वेशन को आगे सॉल्व भी करो, तो हम करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 4.2 में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र है, वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा पहले। वो डिटेल वीडियो है, लगभग 1 आवर का वीडियो होगा, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा है ना, पूरा एक वीडियो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर, हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी थी। तो आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो हम अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 और ये वर्ड प्रॉब्लम, तो इक्वेशन तो हम बनाएंगे, हम उसको सॉल्व भी करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो आपको हेल्प हो जाएगा। पहले वो वीडियो जरूर देखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। इक्वेशन बनाना तो मुझे लगता है आप ऑलमोस्ट आपको आता है। चैप्टर नंबर 3 में हमने काफी सारे इक्वेशन बनाए थे। चैप्टर 3 के इक्वेशन और 4 के इक्वेशन में मात्र इतना अंतर है कि चैप्टर 3 हमारा पेयर ऑफ 2 वेरिएबल था, है ना, यहाँ पे 2 वेरिएबल थे। चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था ना,
टू वेरिएबल एक्स और वाई था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक में सिंगल वेरिएबल होता है, यही अंतर है दोनों में, है ना। अब वो लीनियर था ये और ये आपका क्वाड्रेटिक है, ये भी अंतर है, तो यहाँ सिंगल वेरिएबल पे काम होगा। चलिए देखते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए बच्चों फटाफट। देखिए मैं वीडियो में कोई कट नहीं लगा रहा हूँ, वन शॉट में ही चल रहा है लगातार वीडियो, है ना। मैं पॉज वीडियो में कट नहीं लगा रहा, सीधे मैं आपके सामने लाइव ही चल रहा है सब कुछ, रिकॉर्डिंग में भी मैं लाइव की तरह ही कर रहा हूँ। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहा गया है, पर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। पहला पार्ट मैं रीडिंग लगा रहा हूँ, ध्यान से अपने साथ किताब लेकर बैठेंगे, आपको समझ में ज्यादा आएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पहले लिख लेंगे, बाद में हम जो भी मुझे लेट करना हो लेट भी कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ये हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब यहाँ पर खेल है सिंपल, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट बी द ब्रेथ, आप यहाँ पर क्या मान लो, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। अब समझो मेरी बात को, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, है ना, मीटर ध्यान रखना, ये यूनिट सब किस में होगा, ये यूनिट सब किस में होगा, मीटर में। तो लेंथ कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट is 1 more than twice its breadth, 1 more than twice its breadth। तो कह रहा है कि लेंथ जो है ना ब्रेथ के 2 गुना से 1 अधिक है ना। लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 अधिक है। तो यहाँ पर लेंथ की कहानी ब्रेथ के साथ अटैच करी गई है। तो ब्रेथ के बारे में तो कुछ नहीं, तो ब्रेथ को हम सपोज कर लेते हैं, लेट बी द ब्रेथ x मीटर। तो अब बताइए लेंथ कितना होगा, तो जैया लेंथ जो हो जाएगा ब्रेथ के 2 गुना से 1 अधिक, ब्रेथ x माना था तो लेंथ बोला गया था ब्रेथ जितना भी है उसका 2 गुना उससे 1 अधिक का मतलब +1, है ना। अधिक का मतलब +1, है ना, लिखा है ना, मोर का मतलब प्लस का साइन, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, किसका 2 गुना, ब्रेथ का 2 गुना। आपको लेंथ पता चल गया, आपको ब्रेथ पता चल गया, ध्यान रखिएगा ये भी किसमें है, मीटर में है, ठीक है। आपको ब्रेथ पता चल गया, आपको लेंथ, ब्रेथ तो आपने माना और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लेंथ यहाँ पर लिख दिया। अब आगे कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब कह रहा है कि हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है, क्वेश्चन में बोला लेंथ और ब्रेथ निकालो, ऊपर कह रहे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दो, मतलब लेंथ ब्रेथ निकालना है, मतलब फॉर्मूला लगाने के लिए कह रहा है हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, बताओ आप सब, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखा था। तो अब बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये तो मेंसुरेशन वाली बात भी घसीट के लिए आया है इसमें। अब जिनको एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता सवाल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मुझे तो पता है, आपको भी पता होगा मेरे हिसाब से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और दे कितना रखा सवाल में, 528 मीटर स्क्वायर। अब बताओ लेंथ हमने क्या कंसीडर किया, 2x + 1, और ब्रेथ हमने क्या मान रखा है, x। अब क्या करेंगे भैया, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2x², और 1 को x से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, x इक्वल टू कितना होगा, 528। क्लियर है यहाँ पे 528। अब क्या करेंगे, सभी टर्म्स को आगे ले आइए, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ले आइए, ये भी एक्चुअली राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में ले आइए। तो ये हो गया x और ये माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है। हमें पहले तो यही कहा गया कि इक्वेशन फ्रेम करो, मैंने तो इक्वेशन बना दिया आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी मेरे हिसाब से इस इक्वेशन में। यहाँ पर बस आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, आपको पता है, और ये लेट करने में कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं सवाल में। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्मूला से करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, ABC। तो एक क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद आ रहा हो, ax² bx + c, तो आप कंपेयर करो तो आपको ABC पता चल जाएगा। x² के साथ क्या होता है, a होता है, तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2। अब x के साथ क्या होगा, b, तो b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1, और c की वैल्यू कितनी है हमारे, बताओ, c की वैल्यू हमारे -528, ठीक है। तो कंपेयर कर लेना, अगर वैसे तो हम ये लिखने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली हम ABC लिख देंगे, पर मैंने आपको दिखाया, आप कंपेयर करो तो आपको x² के साथ a दिख रहा है, तो x² के साथ a 2,
है ना, साइन का ध्यान रखना। x के साथ कुछ भी नहीं है तो ये b है, b कुछ भी नहीं है तो 1 है तो b 1 है, और कांस्टेंट टर्म है माइनस का 520। जब ABC छाट लेते हो बच्चों तो क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। मैं फिर रिपीट करूंगा, प्लीज बच्चों जाकर प्रीवियस वीडियो देख लेना। लाइव क्लास में मैंने बताया था, 1 आवर की लाइव क्लास ली हुई है, उसमें मैंने प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझाया हुआ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बहुत डिटेल में, तो आप वहां समझ लेंगे तो ये आपको दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ फटाफट कर रहा हूँ, इक्वेशन तो मैंने यहाँ तक बना दिया, अब आगे कंटिन्यू जो कर रहा हूँ तो आप वहां पहले सीख लीजिए, फिर आप ये वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर आप बताइए b कितना हमारे पास, b है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c कितना, माइनस का 528। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना, माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 दूनी 8, बताइए 5 को 28 को 8 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए आप ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं खुद से, है ना। 4 दूनी 8 तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 8 5 40, 2 42, है ना, 42 कितना आया 4 2 2 4, ऐड करने पे 4 2 2 5। अब बताइए किसका, ये किसका स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगा। तो ये हमारा d कितना निकला 4225। मुझे बता सकते हैं ये किसका स्क्वायर रूट है, मतलब 4225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, कोई बच्चा बताए फटाफट मुझे 4225 का स्क्वायर रूट। कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को पॉज करके कमेंट करना इसका किसका रूट होगा, है ना। मुझे पता है क्या, मुझे पता है, बताओ मुझे पता है क्या ये 65 का होगा, 65 का होगा। चेक करें क्या, चेक करें क्या, क्योंकि हमें पता है कि जब हम 35 का स्क्वायर करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं 25 4 3 12, है ना, ऐसे करते हैं ना। अगर हम 25 का करते हैं स्क्वायर तो हम इसको लिखते हैं कि 3 दूनी 6 और 25। ये शॉर्टकट तरीका है, मैं बताऊं आपको, ये 5 वाले केस में शॉर्टकट तरीका मैं इसी सवाल में आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए अगर मैं मेरे से कोई पूछेगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, मैं बोलूंगा 25। मुझे कोई पूछेगा बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है, मैं कहूँगा 225। मुझे याद है ना। मुझे कोई पूछेगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब मुझे कोई पूछे 35 का स्क्वायर, धीरे धीरे करके मैं भूलता चला जाऊंगा, पर मेरे पास शॉर्टकट है। अब देखिए क्या शॉर्टकट है, अब मुझे जैसे ये सब में अप्लाई हो जाएगा, 2 डिजिट वाले में, 2 अंकों वाले में अप्लाई होता है, 2 अंकों में यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो अप्लाई होता है, ये वाला शॉर्टकट तरीका। अब 35 का स्क्वायर मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं देखो 5 लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 3, और 3 का अगला नंबर होता है 4, 3 चौके 12 तो कितना 1225। कितना आसान तरीका है ना। मानो कोई मुझे 45 का पूछता है तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 4 का अगला कितना होता है 5, 5 चौके 20। अगर कोई मुझसे यहाँ पर सपोज करो कि कोई मुझसे यहाँ पर कितना 65 का पूछता है, 65 का पूछता है, 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, अच्छे का अगला 7 तो 7 चौक 42। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये 65 का ही स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर रूट है। मतलब ये 4225 किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 65। 4225 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 65। और मैंने ये जो अभी सिखाया ये आपका कहाँ तक एप्लीकेबल हो सकता है, ये आपके 2 अंकों पे लगता है, 15 25 35 45 55 65 75 85 95। उसके बाद ये फिर नियम खारिज हो जाएगा। उसके बाद आप सोचोगे 105 पे लगा दूंगा, 205 पे लगा दूंगा, नहीं लग पाएगा। ये 2 अंकों की संख्या पे रूल लगता है। तो अगर इस तरह के छोटे नंबर आते हैं तो आप उसको फटाफट भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको लॉन्ग डिवीजन तो आता ही होगा, आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे चलें। तो यहाँ डी निकला है, डी निकलने के बाद क्या करते हैं, डी निकलने के बाद क्या करते हैं, डी निकलने के बाद बच्चों हम यहाँ पे करते क्या है, ध्यान देना। डी निकल गया और डी के आगे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स इक्वल लिखते हैं डी ग्रेटर देन 0, तो हम लिखते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ऐसे लिख देते हैं। तो 2 अलग अलग रियल रूट, ये हो गया, एक कहानी हो गई। ठीक है, अब इस कहानी को अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, मेरे हिसाब से अगर आपको ये चीज क्लियरली दिख रहा हो, मैं एक बार चेक कर लूं क्या, मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पर, तो हम यहीं पर कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, अगर d आपका पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस फॉर्मूले का माइनस है और b हमारा पॉजिटिव है तो माइनस का 1, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 4225। ठीक है, होल अपॉन में 2, a कितना है हमारे पास 2। अब देखिए -1 प्लस माइनस आपको जानते हो 4225 किसका होता है 65 का है, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर आप 2 बार ओपन करोगे, x बराबर एक बार -1 प्लस 65 होल अपॉन 4, कॉमा एक बार x बराबर -1 माइनस 65 होल अपॉन 4। अब 65 में से कितना है 64 बच्चे 4, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए माइनस का 66/4, कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा 16, है ना।
16 जो कि 64 होता है, डायरेक्टली काट देना चाहिए था मुझे। तो x की वैल्यू आ गई 16 और यहाँ अगर देखोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और ये आएगा 33। और वैसे भी ये पॉइंट में आने वाला है और प्लस में नेगेटिव है, ये मेरे काम का नहीं, पॉइंट में चलता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम कंसीडर करते हैं क्या, नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ साइड ये सब क्या नेगेटिव आ सकता है, ये सब नहीं आ सकता नेगेटिव। तो नेगेटिव वाली वैल्यू को तो अब खारिज कर दो सीधे से। तो x की वैल्यू कितनी होगी 16, और x की वैल्यू 16 आ गई तो मतलब ब्रेथ आपका कितना आ गया 16 आ गया। और लेंथ बताओ कितना आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा 16 दूनी 32 और 1 33, लेंथ कितना आ जाएगा 33, ब्रेथ आ गया 16 और लेंथ कितना आ गया 33। तो हम यहाँ लिख देंगे, मैं इस वाले हिस्से को साफ कर देता हूँ, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, है ना। पहले ये वाला हिस्सा, देन ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा। अब मैं बीच वाले को मिटा दे रहा हूँ, बीच वाले को मिटा दे रहा हूँ, देख लीजिए, है ना, मैंने मिटा दिया। 2 लाइन छोड़ दिया कि आपको ये मुझे याद रहे कि लेंथ क्या है। तो यहाँ पे लिखा हमने ब्रेथ, लिखेंगे यहाँ ब्रेथ इक्वल टू क्या लिख दिया हमने सीधा सीधा 16 मीटर, और लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू थ्रू इंटू 16 प्लस 1 कितना आया, 16 गुने 2 32, 32 प्लस 1 कितना आया 33 मीटर। तो लेंथ आ गया 33 मीटर और ब्रेथ आ गया 16 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। ये आप इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे ये 2 लाइन, 1 लाइन और 2 लाइन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हमारे पास कितने वर्ड प्रॉब्लम और बचे हुए बच्चों, 3 वर्ड प्रॉब्लम और बचे हुए हैं ना। और वीडियो का साइज हमारा कहाँ तक पहुंच गया है, अच्छा जी 26 मिनट का हो गया। क्या करें इसी वीडियो में कवर करें क्या, ऐसा करते हैं कि आपके लिए इसका बाकी जो 3 क्वेश्चन है इसके लिए अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही कवर किया, हमने पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट कर लिए, बाकी पार्ट आपके लिए छोड़ दिया। होमवर्क में कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करना। और दूसरे पार्ट का मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है, डिटेल में करवा दिया है, आप अच्छे से देख लेना। अगेन नहीं समझे तो बताना, तो हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। वैसे तो समझा दिया, मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को बार बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन लेफ्ट है इसके लिए हम एक अलग पार्ट बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में हम इसको एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। देन ठीक है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फिर अगले वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आप हर एक वीडियो को जरूर देखेंगे, छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग सा ना हो। एक बार में बैठे 5-6 क्वेश्चन किया, 7 क्वेश्चन किया, फिर अगले थोड़ा रेस्ट करके अगला पार्ट अलग से आपने देख लिया, ठीक है। इसलिए हम एक साथ नहीं बना रहे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, बाकी अगर लाइव क्लास के लिए आप सब इंटरेस्टेड हो, जो इस वीडियो को नया बच्चा कोई देख रहा हो, अगर वो लाइव क्लास भी लेना चाहता हो तो हम डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे हम डेली बेसिस पे 8 से लेकर 9:30 के बीच में हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं। तो आप जरूर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। संडे भी हम लाइव आने की कोशिश करते हैं, 1 बजे के आसपास हम लाइव आते हैं, तो आप वहाँ भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं संडे के दिन भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ तक, नमस्कार।